नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आलसी ट्रेडर में। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया। मतलब 2-3 दिन में ही 400 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं उसके। और इसी आप लोगों के प्यार ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इतनी ठंड में, पटना में इस टाइम तापमान है 8-9 डिग्री के आसपास का, इतनी ठंड में आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो को लेके काफी सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे कि मैं OWS क्यों करता हूं, क्या इसको सिर्फ मैं स्टॉक्स में ही करता हूं। स्टॉक्स तो काफी रिस्की होते हैं, स्टॉक्स ऑप्शन तो बहुत रिस्की होते हैं, उसमें खतरनाक लॉस हो सकता है, तो आप स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट करते हैं। क्या स्टॉक्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चुनते हैं, कितना कैपिटल चाहिए, फ्यूचर में रोलिंग आप कैसे करते हैं, क्या आप OWS को क्रिप्टो में भी करते हैं क्या। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल लोगों ने मुझसे पूछे। मुझे अच्छा लगा कि लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे एक उनके जैसा ट्रेडर इन चीजों को हैंडल करता है और क्या उसकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 सवालों के जवाबों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि भैया वो 4 सवाल जो कौन कौन से बता दो आप लोगों को। पहला सवाल जो ये है कि कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए OWS ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी या कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल करने के लिए। दूसरा सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी प्लेज्ड मार्जिन कितना है। अगर मैं आपको कैपिटल डिस्कस करूंगा तो ऑब्वियस बात है, साथ ही मैं आपको अपना प्लेज्ड मार्जिन भी दिखाऊंगा, मैंने क्या क्या प्लेज कर रखा है। ये हमारा दूसरा होगा। तीसरा, स्टॉक्स ऑप्शन रिस्की तो है, लेकिन कितना रिस्की है और क्या ये रिस्क वर्थ टेकिंग है या नहीं है, ये हमारा तीसरा सवाल होगा। चौथा सवाल कि भैया क्या मैं इंट्राडे अब करता हूं, नहीं करता हूं, और क्या रहा बीच में कि मैंने इंट्राडे छोड़ा या अभी मेरे दिमाग में उसको लेके क्या ख्याल है, इसमें बातचीत करेंगे। और आज का हमारा पांचवा जो सवाल रहेगा बिल्कुल क्रिप्टो वाला, कि क्या क्रिप्टो में मैं OWS करता हूं क्या, और क्रिप्टो में अगर मैं OWS करता हूं तो मेरा इनपुट कितना है, कितना मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है और उसमें क्या रिटर्न्स मुझे मिले हैं। इन सब चीजों को भी मैं आप लोगों के साथ आज दिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस बार भी दोस्तों अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। टेलीग्राम जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करिए, वहां हम डिस्कस करते हैं, वहां हमारे से लाइक माइंडेड ट्रेडर्स काफी सारे हैं, हम जुड़ते हैं, डिस्कस करते हैं, चीजों को निकालते हैं। आप भी जुड़िएगा, साथ में आइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो पहला सवाल ये है कि OWS के लिए कितना कैपिटल चाहिए। हमें एक किसी स्टॉक का पुट बेचना है और हमें कवर्ड कॉल करनी है, हमें फायर फाइटिंग भी करनी है, हमें ट्रेड्स को मैनेज भी करना है, तो हमें कितना कैपिटल चाहिए। देखिए, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आप 3 स्टॉक्स में काम करें। बिकॉज अगर आप एक स्टॉक में काम करेंगे, भैया उस स्टॉक अगर पिट गया तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर आप खड़े हो जाएंगे डंडा लेके कि भैया तूने हमें सिखाया था कि कवर्ड कॉल बड़ा अच्छा है, कैश पुट बड़ा अच्छा है, और हम तो पिट गए, अब हमारे पैसे निकाल। नहीं नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको थोड़ा सा तो हर जगह डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो 3 स्टॉक्स में कम से कम आप काम करिए। वो 3 स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए और वो तीनों अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए। तो मैं जो सजेस्ट करता हूं, जब मैं अपने 5 लाख 6 लाख के कैपिटल से कैश सिक्योर्ड पुट या ऑप्शन व्हील जब मैंने चालू किया था, तो मैं 3 स्टॉक्स और चौथा इंडेक्स ऑप्शंस में काम करता था। हाँ जी हाँ, इंडेक्स में भी हम लोग कवर्ड कॉल और कैश सिक्योर्ड पुट कर सकते हैं और उसमें रिटर्न भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है। तो वो भी स्टार्टिंग में, सपोज अगर आपको एक ही चीज में चालू करना है, आपको अगर 2 लाख का कैपिटल है तो आप इंडेक्स से चालू करिए। इंडेक्स से चालू करेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है, लेकिन सीखने के लिए इंडेक्स बहुत अच्छा है। तो अगर आप इंडेक्स में CSP ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं तो 2 लाख के कैपिटल में बहुत बिंदास हो जाएगा। इसमें आपकी ट्रेड्स मैनेज भी हो जाएंगी, आप ट्रेड्स खेल भी सकते हैं। 60-70,000 में एक पुट आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब आप इंडेक्स में काम करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक वीकली ऑप्शन में काम करें, एक मंथली ऑप्शन में काम करें, तो 2 लाख से सफिशिएंट। बट अगर आप स्टॉक्स में भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि 7 लाख का कैपिटल चाहिए, इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग। ठीक है, कम से कम 4-4.5 लाख आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और बाकी 2.5-3 लाख आपके बैंक अकाउंट में। 4-4.5 लाख में आप 3 स्टॉक्स में और साथ ही साथ एक इंडेक्स ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो वो 3 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए ताकि आपका एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज, आपके पास एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक कवर्ड कॉल या कैश सिक्योर्ड पुट चल रहा होगा, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। तो 4-4.5 लाख में हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा जो 2-3 लाख कभी फायर फाइटिंग की जरूरत पड़ गई तो वो हो जाएगा। इसके लिए मेरा एक दोस्त है जिसको मैं पिछले 3-4 महीने से गाइड कर रहा हूँ, अभिजीत राजन।
वो हमारे ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है। तो उसका पिछले 3-4 महीने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो 4 लाख से उसने शुरू किया था और उसमें से 2 लाख के स्टॉक्स ही है उसके पास। तो स्टॉक्स को प्लेज करके भी आप अपना कैपिटल बना सकते हैं, जिससे आप ट्रेड कर पाएंगे। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को अपना वाला भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टार्ट करना है, 4.5 lakh is sufficient to work for 3 stocks and 1 index option plus 2 to 2.5 lakh should be in your bank account, ताकि वो फायर फाइटिंग के टाइम पे आपकी हेल्प कर सके। तो इतने में आपका काम चालू हो जाएगा। डिलीवरी कैसे लेनी है, तो मैं फ्यूचर्स में लेता था उस टाइम पर। अगर आपको फ्यूचर्स की समझ है तो दैट इज गुड, अगर नहीं है तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। लोगों के सवाल आए भी थे कि फ्यूचर में आप डिलीवरी कैसे लेते हो, कैसे मैनेज करते हो, क्या साइकोलॉजी रहती है, सब पे चर्चा करेंगे आराम आराम से। तो ये हो गया हमारा आज का पहला सवाल, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने क्या क्या प्लेज किया हुआ है और जो मेरा कैपिटल है उसमें प्लेज्ड होल्डिंग्स से कितना पार्ट आ रहा है, कितना है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए फिर थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है। यहाँ पे होल्डिंग्स है, एनालिटिक्स पे जाते हैं। ये अपने आप टैब खुल रहा है भाई, ठीक है, खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है, खुलने दो, घबराओ नहीं, खुलेगा। ये खुल गया। और इसमें होल्डिंग्स कैसे आती थी, ये रही होल्डिंग्स, हाँ होल्डिंग्स ही है, होल्डिंग्स, ये रही होल्डिंग्स। देखिए तो क्या क्या मैंने प्लेज किया हुआ है। मेरा मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 में ही रहता है। कुछ स्टॉक्स में बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, वो एच पड़े हुए हैं। तो देखिए ये भारत बॉन्ड है, तो लगभग 7.5 लाख रुपए मैंने भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और उसको फिर मैंने प्लेज कर दिया। भारत बॉन्ड इज काउंटेड एज कैश कंपोनेंट। कोल इंडिया के कुछ शेयर्स पड़े थे, प्लेज हो रखे हैं। हीरो मोटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लेज हो रखा है, हिंद जिंक कुछ प्लेज हो रखा है, इन्फोसिस के 100 शेयर पड़े हुए हैं, ये भी प्लेज कर रखे हैं मैंने। आईटीबीज प्लेज है, आईटीसी हम सबका, हमारा आपका सबका प्यारा शेयर है कि नहीं। तो ये 200 रुपए की मेरी बाइंग थी, काफी अच्छा बाइंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा प्लेज कर रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड जो है आप लोग जानते होंगे, इसको मैंने प्लेज किया हुआ है। निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 में लगभग इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये प्लेज हो रखा है। ओएनजीसी के शेयर्स प्लेज हो रखे हैं, रिलायंस का कुछ प्लेज हो रखा है। ये बैंक निफ्टी का ईटीएफ प्लेज हो रखा है, टाटा मोटर्स। उसके बाद लिक्विड 20, लिक्विड 20 मतलब आप जानते हैं ये कैश कंपोनेंट में काउंट होता है लिक्विड 20 भी। तो लिक्विड 20 जो है ये कितना, अच्छा भारत बॉन्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, एक बार चेक कर लेना कैश में था कि वो नॉन कैश कंपोनेंट था, बट लिक्विड 20 तो फॉर श्योर कैश कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो ये कैश कंपोनेंट इसमें लगभग देखिए 8.5 लाख रुपए। तो ये 8.5 लाख रुपए हो गए। ये मेरे पास जो हो गया क्या कहते हैं आपका भारत बॉन्ड, इसे तो डेट फंड्स हो गए। तो डेट फंड्स वाला पैसा ऐसा है कि भैया वो जब चाहो मैं उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करेगा तो मैं उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर दूंगा। तो 8.5 लाख 7.5 लाख लगभग ये कितना हो गया आपका, 9 7 16 लाख तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ये देखिए लगभग सब में ढाई यहाँ पे अगेन 7.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में। इनको मैंने प्लेज किया हुआ है। प्लेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत छोटा सा चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ से मेन पैसा आता है। और उसके बाद ये रहे, मैंने कुछ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स लिए थे 2021 के आसपास। मेरे पापा ने मुझे 3-4 लाख रुपए दिए थे कि बहन की शादी है, उसके लिए गोल्ड जाके बुक करके आ जा। तो मैंने थोड़ी बुद्धि लगा ली अपनी थोड़ा सा, और मैंने उसको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले लिए और उसको प्लेज कर दिया, पैसे आ गए और उससे ट्रेड करना चालू कर दिया और सीएसपी सीख लिया, है कि नहीं। तो किस्मत की बात थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, पापा ने दिया कि बहन की शादी है, सोना चाहिए, सोना सबको चाहिए होता है शादी के टाइम पर। तो मैंने सोने का इस तरीके से यूज किया और अब घर वाले शांत हो गए। जब मैंने बाद में बताया घर वालों को ऐसा तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जब उनको रिटर्न्स भी दिखा दिए, रिटर्न फेंक के मारा, तो फिर शांत हो गए, बोला हाँ सही काम किया, है कि नहीं। तो ये मतलब ओवरऑल प्लेज वाला पार्ट था जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी समाप्त हुआ। दोस्तों जो हमारा तीसरा सवाल था, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या स्टॉक्स ऑप्शन रिस्की है, हाँ बिल्कुल है। रिस्क इसमें नहीं है भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, छत गिर जाएगी, यहाँ बैठना भी रिस्की है। मैं जॉब करने के लिए ट्रैवल करता हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी रिस्की है। तो रिस्क तो लाइफ में हर जगह है, लेकिन बात हमेशा हम जब करते हैं तो बात करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क की, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन रिस्की तो है, स्टॉक्स में मूवमेंट इंडेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, एक ही दिन में 10% 15% का मूव भी आ जाता है। तो मैं क्या क्या तरीके से इससे बच सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र एक ही ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, और वो ये है कि आपकी स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है तो बच जाओगे। अब फिर सवाल मन में ये आता है कि सर स्टॉक सिलेक्शन अच्छी कैसे करें, यस बैंक डूब गया,
रिलायंस कॉम, आरकॉम जो हुआ करता कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो बर्बाद हो गया। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? कोई पैमाना नहीं है इसका। किस्मत है तो जिंदा रहोगे, किस्मत खत्म तो सब खत्म। नहीं, किस्मत है, लेकिन अगेन मुद्दा ये उठता है कैलकुलेटेड रिस्क का। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको सेफ्टी ज्यादा मिलती है, और उन स्टॉक्स को आप अच्छे दाम पे खरीदना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। तो मैं मेनली जब काम करता हूं तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन मतलब 100-150 कंपनियों में ही काम, 150 ही बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 100-120 कंपनियों में मेरे पास फिक्स्ड एक वॉच लिस्ट बनी हुई है। मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कभी कि मैं कैसे स्ट्राइक प्राइस चुनता हूं, किन स्टॉक में काम करता हूं। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से उन्हीं में सीएसपी करते आ रहा हूं। ठीक है, तो रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे अपने गलत सौदे को काट दें। अगर आप लॉस लेना जानते हैं, अगर आप लॉस लीजिए, काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको भरोसा है कि नहीं स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इसका जो प्राइस जो पिट रहा है वो सिर्फ मार्केट में हवा के कारण पिट रहा है, तो आप बहुत अच्छा खेलेंगे। आप उसकी डिलीवरी लीजिए, कवर्ड कॉल बेचिए, और जिस दिन कवर्ड कॉल आईटीएम हो जाएगा पैसा ही पैसा होगा। तो चिंता की बात नहीं है, रिस्की है बट आप रिस्क को अवॉइड मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे तीसरे सवाल का जवाब। चौथा सवाल दोस्तों आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंट्राडे करता हूं कि नहीं करता हूं। देखिए, आप एक क्रिकेट के गेम को समझिए। क्रिकेट का गेम कैसा होता है, उसमें T20 फॉर्मेट भी है, उसमें टेस्ट फॉर्मेट भी है, वनडे फॉर्मेट भी है, हमारा गली क्रिकेट भी होता है। तो काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, और ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं जो हर फॉर्मेट में अच्छा कर देते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक फॉर्मेट के मास्टर होते हैं, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, है ना, वॉल ऑफ इंडिया, वो टेस्ट के बादशाह थे। वनडे में हाँ भाई सचिन खेल रहा है, सहवाग मार रहा है, ये सब इसके बादशाह हैं। और आईपीएल में सारे मार रहे हैं, ये सब इसके बादशाह हैं। गली क्रिकेट हम खेलते हैं, हम उसके बादशाह हैं। तो भैया हर आदमी का माइंडसेट अलग अलग होता है, वो हर फॉर्मेट को अलग अलग हिसाब से लेता है और उसमें एक्शन करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्राडे भी किया, मैंने इक्विटी ट्रेड्स भी लिए, मैंने फ्यूचर्स में भी काम किया, और इन सब में अपना सर फोड़ने के बाद, पट्टी बांधी देखो मैंने, है ना, सर फोड़ने के बाद अब मुझे ऑप्शंस में कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो 2017 में जब जर्नी शुरू की थी तब मैं इक्विटी में ही था, उसके बाद बीच में फ्यूचर्स का खेल भी खेला मैंने। इंट्राडे करने का अलग ही शौक होता है, क्योंकि हाँ भैया इंट्राडे करना है, 100 रुपए कमा लिए, 200 रुपए कमा लिए, धक हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, फिर पैसे चले गए, साला 10 रुपए का लॉस भी होता था अगर, तो फिर उस पूरे दिन मतलब टेंशन थी कि 10 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब 10 रुपए कुछ है नहीं मतलब मेरे लिए, लेकिन 10 रुपए का लॉस अगर होता था तो पूरा दिन खराब निकलता था। तो उस साइकोलॉजी से आज जहां मैं बैठा हूं, मतलब इस 4-5 साल की जर्नी में, तो ये इंप्रूवमेंट ट्रेड्स लेते लेते, सीखते सीखते, हारते हारते, जीतते जीतते हर तरीके से आता है। हाँ, तो इंट्राडे में करता था, अब नहीं करता हूं, बिकॉज वो मेरी साइकोलॉजी को सूट नहीं करता है। आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है, आप अपना झेल सकते हैं तो आप करिए। हाँ, इंट्राडे सिर्फ मैं एक्सपायरी के दिन करता हूँ, उस दिन ये छुटपुटिया चिंदी चोरी वाले ऑप्शंस बेच दिए, उनका जीरो होने का वेट किया, और इंट्राडे में मतलब मॉनिटर करना आसान होता है, तो गैप्स की कोई टेंशन नहीं है, और आराम से मतलब थोड़ा बहुत जो फ्री कैपिटल होता है जो ट्रेड में नहीं लगा हुआ है, उससे इंट्राडे करके पैसे बना लेते हैं। तो ये था हमारा चौथा सवाल। अब हमारा पांचवा सवाल जो क्रिप्टो वाला सवाल था, उस पर मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए क्रिप्टो वाले सवाल के लिए। और भैया 400-500 लोग देख रहे हैं वीडियो को अगर, तो कम से कम सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए। आप ही का दोस्त हूं, आप ही के बीच का हूं, तो अगर ज्वाइन करोगे तो साथ आगे बढ़ेंगे यार। करो ज्वाइन, फटाफट सब्सक्राइब करना है अभी। तो जो पांचवा सवाल था कि मैं क्रिप्टो में ऑप्शंस करता हूं, ओडब्ल्यूएस या कैश सिक्योर्ड पुट, जी हाँ करता हूं, क्रिप्टो में मैं ट्रेड करता हूं, मुझे क्रिप्टो बहुत पसंद है, और क्रिप्टो ही जिम्मेदार है मेरे को उतना बड़ा कैपिटल देने के लिए। भाई क्यों नहीं करूंगा, क्रिप्टो में पैसा मैं लगाऊंगा, क्रिप्टो ने मुझे पैसा दिया है, तो अब मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा वापस से क्रिप्टो में डाल के ट्रेड्स लेता हूं। ये मैंने क्रिप्टो का अकाउंट खोला हुआ है अपनी वाइफ के नाम से। क्रिप्टो में सरकार ने मतलब पाबंदियां लगा रखी, फंसेगी कौन, वाइफ फंसेगी, अपन बच जाएंगे, ऐसा मत सोचना यार, है ना। मैं आपको दिखा दूं इसमें, ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ आपको इसमें कि मैंने कितने पैसे डिपॉजिट किए थे, ठीक है, और कब किया था आपको दिख जाएगा थोड़ा सा। इसमें देखिए, मतलब इन द मंथ ऑफ अगस्त मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू की थी, डेल्टा मतलब ऑप्शंस में। तो मैंने लगभग यहाँ देख सकते हैं कि $2000 डाले थे, और फिर मैंने अक्टूबर के महीने में $2670, मतलब कुल मिला के मैंने अराउंड, मैं बता देता हूँ, $4700 डाले थे, $4700। फिर मैंने अभी लास्ट मंथ $1800 निकाले, विड्रॉ। तो 4700 डाले थे, 1850 मैंने विड्रॉ कर लिए हैं, और इस टाइम मेरे वॉलेट में लगभग $7500
$7,000 लगभग $400 पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है, ठीक है। और अगर मैं आपको अपना P&L दिखाऊं इसमें, तो लास्ट 30 डेज इट इज अराउंड 1.62 $1,600 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और अब तक कितना हुआ है लास्ट 100 डेज, अच्छा मैक्सिमम इसमें सिर्फ हम 93 डेज का ही देख सकते हैं। तो लास्ट 93 डेज में मैंने क्रिप्टो में लगभग $3,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो मुझे पैसा देता भी है, मुझे उसमें काम करना अच्छा भी लगता है। और मैं क्रिप्टो में भी सेम चीज कवर्ड कॉल और कैश सिक्योर्ड पुट ही करता हूँ। तो ये आज का हमारा मेन वीडियो था। दोस्तों आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्कशन करिए मेरे साथ, अपने थॉट्स को रखिए, मैं अपने थॉट्स रखूंगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों के कोई भी सवाल है अगर आप उसको पुट करिए, हम उसको डिस्कस करेंगे, उस पर वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और आपके सवालों से ही तो मुझे वीडियोस को बनाने का आइडिया मिलेगा। तो आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का और यहाँ तक मुझे झेलने का। थैंक यू गाइस। विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।